अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने सीखे थे कॉन्सोनेंट्स नॉर्मल आवाज़ों वाले। आज हम सीखेंगे पतली आवाज़ों वाले कॉन्सोनेंट्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है ये दो साथ। पहले हमने खाली एक गियक पढ़ा था, सिंगल था वो, उसे पढ़ते थे गियक। अगर ये दो इकट्ठे जोड़ कर डाल दें तो ये बनता है संग गियक। संग गियक यानी कि दो गियक है। संग मतलब साथ होगा। सारी पतली आवाजों के लिए संग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। तो सेम उसी तरह ये भी, ये जब ये अपनी आवाज देगा काफ की, गाफ का पतली आवाज हो जाएगी काफ। यानी शुरू में जब आएगा तो ये काफ की आवाज देगा और जब एंड पे जाएगा तो भी ये काफ की आवाज देगा। संगियक, क्योंकि ये काफ से शुरू होते हैं लेकिन ये शुरू होते हैं गियक, लाफ इसका गियक ही होगा, है ये संगियक पतली आवाजों वाला। इसके अलावा अगला आता है संग दिगत। संग दिगत, दिगत दो दफा दिगत डालेंगे तो ये बनेगा संग दिगत। और जिसको हम ये उर्दू में शो करेगा ते की आवाज। ते से शुरू होकर ते पे खत्म होगा। शुरू में भी ते और एंड पे भी ते। इसके बाद अगली चीज आती है संग बियप। संग बियप ये पे से शुरू होगा और पे ही खत्म, यानी बी यप। ये वाला पे ये एंड वाला है और जब शुरू होता है तो इसकी पतली आवाज यानी पे से शुरू होगा। खाली बी बे से होता है, ये पे से होता है। इसके बाद आता है संक्षियत। संक्षियत सेम उसी तरह ये सीन से ही शुरू होगा या फिर शीन से शुरू होगा और ते पे खत्म होगा। संक्षियत। और लास्ट पे आता है संजियत। संजियत ये चे से शुरू होगा और ते पे खत्म हो जाएगा। संगियक, संदिगत, संगबियप, संक्षियत और संजियत, ये सब की पतली आवाजें हैं। ये काफ, संदिगत जो है ते, संगबियप पे, संक्षियत सीन शीन और संजियत जो है ये चे की आवाज देगा। तो ये सारे पतली आवाजों वाले कॉन्सोनेंट्स हैं। इनकी तादाद 5 है। इसके बाद आते हैं भारी आवाजों वाले कॉन्सोनेंट्स। वो 4 हैं। तो सबसे पहला जो है वो है खियक। सेम गियक की तरह डाल के एक लाइन दरमियान में डालेंगे तो ये बन जाएगा खियक। इसे कहेंगे खियक। ये जो है खे से शुरू, इसकी आवाज शुरू होगी और काफ पे खत्म होगी। पहला लफ्ज इसका खे है और आखिरी इसका काफ है। पहली चीज है वो है खियक। दूसरी चीज जो है वो है, इसे कहते हैं थिगत। ये दिगत के बीच में एक लाइन है। जिस तरह ये गियक के बीच में एक लाइन थी, ये तो ये खियक बन गया है। इसी तरह दिगत के बीच में एक लाइन लगाएंगे तो ये थिगत है। थिगत। इसी तरह ये थे से शुरू होके ते पे खत्म होगा, ये होगा थिगत। ये खियक, ये थिगत। इसके बाद आता है फियप। फियप दो लाइनें सीधी लगानी है दरमियान में, दो ऊपर इस तरह लगानी है, ये बन जाएगा फियप।
फी अप, दो लाइनें सीधी हैं और दो ऊपर से हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल है। ये इसी तरह ये फे से शुरू होके पे खत्म होगी इसकी आवाज। देखिए पहला लफ्ज सिंपल है, जानना फे और एंड वाला लफ्ज लिखते हैं, बाकी सिर्फ इसका नाम है, इस्तेमाल ये इसी तरह होंगे। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होंगे ये खियत, थिगत और ये फियत है। इसके बाद लास्ट एक ही लफ्ज रह गया है और वो है ये जियत। जियत के ऊपर अगर एक लाइन या तो ऐसे लगा दे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल, एक ही बात है दोनों की, दोनों एक ही चीज है। इसे कहते हैं छियत। छियत ये जैसा कि ये देखें 6 से शुरू होगा और ते पे खत्म होगा। ये छियत, ये पढ़ेंगे हम छियत। ये हो गया हमारे पास खियत, पहला लफ्ज खे, आखिरी काफ, खे काफ। थिगत थे, थिगत है थे पहला, ते एंड पे। इसी तरह ये पहला थे आ जाता है और हमने आखिरी ते लिखा है। ये फियप है, फे और पे। ये छियत, छे और ते। इस तरह ये हमारे पूरे टोटल हो गए हैं 19 कॉन्सोनेंट्स। तो कोरियन ज़बान में इतने ही कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसके बाद आते हैं वावल्स। तो मैं आपको बताता हूँ। टोटल वावल्स है 21। सबसे पहले हम लिख लेंगे 21। टोटल वावल्स 21 है। ये सिर्फ साउंड्स होती हैं जिनको आपने सिर्फ याद रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम जो शुरू में जितने पढ़ेंगे वो सिंपल है वावल, सिंपल वाले पढ़ेंगे पहले। ऐसे एक सीधी लाइन, एक छोटी लाइन, इसे कहेंगे आ। ये आवाज होगी आ की। इंग्लिश में जैसा 5 वावल है ए ई आई ओ यू, इसी तरह इसमें भी 21 वावल हैं। पहला जो है ये आ है जिसकी लाइन उस तरफ है। अगर यही लाइन एक इस तरफ लगा दें तो ये हो गया ओ। ये ओ जरा ऊंची करके पढ़ने वाला हुआ है, खैर आसानी के लिए ओ ओ। ये इसके बाद तीसरा वावल है इस तरह, ये भी है ओ। एक ये ओ है और ये ओ है। एक थोड़ा सा उठा के पढ़ेंगे, इसे थोड़ा सा बिठा के पढ़ेंगे, एक ये दोनों है ओ है। इसके बाद जो चौथा है वो है नीचे को लाइन कर देनी है और वो है ऊ। ऊ ये आ है, ये ओ है, ये ओ है, ये ऊ। 4 वावल हो गए। इसके बाद है 5वां ऐसे सीधी लाइन एक लगा देनी है, यानी हॉरिजॉन्टल में। ये हो जाएगा, आसानी के लिए बता रहा हूं, ये ई की साउंड देती है ई। इसकी साउंड होगी ई। ये ई नहीं है, ये ई है। इसके बाद ये सीधी लाइन लगा देंगे, ये है ई। ये आ है, ओ है, ओ है, ऊ, ई। ई ये ई है, ये ई है और ये ई है। इसके बाद एक छोटी लाइन लगाएंगे इस तरह और एक इस तरह। ये वावल है ए। ए और इसके बाद 2 लाइनें लगा के ये वावल डालेंगे तो ये है ये। एक लाइन छोटी और ये दोनों लाइनें लगानी है साथ। जिस तरह ये ओ था, इसके अगर एक लाइन लगा दे तो ये बनेगा ए। 2 लाइनें लगाएंगे तो ये आ ओ ओ उ ई ई ए ये सारे इसी तरह वावल है। इसी तरह याद करें आप। तो
उम्मीद करता हूँ आपको सही तरह से ये समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए।